नमस्कार एवरीवन, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ। तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 47। एंड आज की क्लास में हम लोग लिस्ट डेटा टाइप, जो कि हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था, उसके एक फीचर के बारे में। एंड वो फीचर हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सो आज की क्लास में जरूरी है इस फीचर को का पोस्टमार्टम करने का। एंड देखेंगे हम कि इस फीचर की वजह से हमें क्या फ्रूट मिलता है और क्या फायदा मिलता है। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो कहानी शुरू करते हैं एक लिस्ट प्रिपेयर करके, जो कि है ये। हमने एक लिस्ट बनाया माई लिस्ट। एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि है 12, 23.34, यूट्यूब एक स्ट्रिंग डेटा, प्रबोधनम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग डेटा, एंड उसके बाद 59.95 जो कि एक फ्लोट डेटा। लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ये हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सो जैसे आप ये माई लिस्ट वेरिएबल क्रिएट करोगे तो होगा क्या, ऑफ कोर्स आपको याद होगा वेरिएबल्स आर नथिंग बट दे आर कंटेनर्स। सो एक कंटेनर क्रिएट होगा माई लिस्ट नाम का, एंड उसमें ये वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी। एंड हर वैल्यू को एक इंडेक्स और एक पोजीशन अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 को 0 इंडेक्स अलॉट किया गया, 23.34 को 1 इंडेक्स अलॉट किया गया, यूट्यूब को 2 इंडेक्स अलॉट किया गया, इसी एक से प्रबोधनम को 3 एंड 59.95 को 4। ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्स भी अलॉट होते हैं ऑफ कोर्स। सो 59.95 को -1, प्रबोधनम को -2, यूट्यूब को -3, 23.34 को -4 एंड 12 को -5। ये इंडेक्सेस, इंडाइसेस और ये पोजीशंस अलॉट हुए इन सारे वैल्यूज को। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड है इसलिए ऑर्डर में इनको पोजीशंस अलॉट हुए। अगर लिस्ट हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होता सो 12 के लिए इंडेक्स 0 फिक्स नहीं होता। माइट बी आफ्टर सम टाइम 12 को कोई दूसरा इंडेक्स अलॉट हो जाता, जो कि नहीं होता। और यही है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होने का फायदा। सो हर एलिमेंट को एक ऑर्डर में एक पोजीशन अलॉट होता है, एंड उसी पोजीशन के हिसाब से वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसका फायदा क्या? इसका फायदा हमें इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के लिए। सो सबसे पहले इंडेक्सिंग क्या होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। सो इंडेक्सिंग इज नथिंग बट एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, जबकि स्लाइसिंग का मतलब है एक्सेसिंग पार्ट ऑफ सीक्वेंस। सो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है वो पॉसिबल हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने पुट करा माई लिस्ट 0 और माई लिस्ट -5, तो मुझे जो वैल्यू 12 है जो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि माई लिस्ट में जो और माई लिस्ट कंटेनर में जो लिस्ट है उसमें 0 इंडेक्स पर या -5 इंडेक्स पर जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है वो है 12। तो हमें 12 एज अ वैल्यू मिल जाएगा। इन द सेम वे माई लिस्ट 1 डालूं या फिर माई लिस्ट -4 डालूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 23.34। इन द सेम वे यूट्यूब के लिए मुझे माई लिस्ट एंड उसका पोजीशन -3 और पॉजिटिवली 2 डालना पड़ेगा। प्रबोधम को प्राप्त करने के लिए, इस इंडिविजुअल एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए मुझे नेगेटिवली अगर हम बात करें तो -2 एंड पॉजिटिवली बात करें तो 3 इंडेक्स डालना पड़ेगा। वही 59.95 के लिए पॉजिटिवली 4 एंड नेगेटिवली -1 डालना पड़ेगा, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें पर्टिकुलर वैल्यू जो है जो कि 59.95 वो मिल सके। ये तो इंडेक्सिंग है। वही अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर रेंज से और पर्टिकुलर एलिमेंट से पर्टिकुलर एलिमेंट तक के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड स्लाइसिंग, राइट? सो स्लाइसिंग में सिर्फ इंडिविजुअल एक एलिमेंट नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना स्लाइसिंग कहलाता है। एंड उसी का मतलब हो गया ना कि पार्ट ऑफ सीक्वेंस को एक्सेस करें हम। ठीक है। सो स्लाइसिंग बेसिक तौर पे एक बड़ा सेट है जिसका एक छोटा सेट इंडेक्स है और इंडेक्सिंग है। सो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा हो कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होने का क्या फायदा है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आसान हो जाती है। और इसी चीज़ को एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे एंड वहाँ पे एक बारी प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि एक मैंने लिस्ट प्रिपेयर करा जो कि हमारा माई लिस्ट, एंड इसमें सेम वैल्यूज हैं। इसको रन करते हैं एंड ये रन हो चुका अभी। एंड एक काम करते हैं, लेट्स सपोज मुझे यूट्यूब को एक्सेस करना है। तो अभी आपको पता है कि यूट्यूब को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो माई लिस्ट एंड जो उसका इंडेक्स है जो कि है 0, 1, 2, सो 2 इंडेक्स है, इसको पुट करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप करोगे आपका जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगा जो कि है यूट्यूब ऑफ कोर्स। सो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप कर सकते हो।
उस इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? सो लेट्स सपोज मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब हो, सो यूट्यूब के बदले लेट्स सपोज मैं अपना नाम चाहता हूँ, ऐसा कुछ। तो मैंने क्या करा, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई माई लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन है वो आदित्य के बराबर होनी चाहिए, या फिर आदित्य जो है उस सेकंड पोजीशन को असाइन हो जाना चाहिए। एंड मैं जैसे ही करता हूँ, इसको रन करता हूँ, असाइन हो चुका है। एंड अगर मैं अब माई लिस्ट को रन करता हूँ एंड चेक करता हूँ, सो आपको दिखेगा कि यूट्यूब के बदले आदित्य असाइन हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग करके पहली बात इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर वहां पे कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब आते हैं स्लाइसिंग के ऊपर। स्लाइसिंग का मतलब आपको पता है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के लिए तो बात कर ली हमने, एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर चाहिए होंगे, मान लो कि मुझे 23.34 से लेकर प्रबोधनम तक ये सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं, मतलब इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक सारे एलिमेंट चेक करने हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में। सो माई लिस्ट, एंड यहाँ पे हमने क्या करा, इंडेक्स 1 से लेके 4 तक। आपको याद होगा कि लास्ट जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कभी भी काउंट नहीं होता, सो उसको एक्सक्लूड करके ही सारी बातें होती हैं। तो इसका मतलब कि माई लिस्ट में 1, 2 एंड 3 इंडेक्स पर जो जो है उसको रिटर्न करने का है और उनको एक्सेस करने का है। तो आप देख सकते हो 23.34 जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है वो भी आ गया, सेकंड इंडेक्स पर है आदित्य वो भी आ गया, एंड थर्ड इंडेक्स पर प्रबोधम वो भी आ गया। फोर्थ इंडेक्स जो कि स्टॉप वैल्यू है वहां तक हमारा कभी भी रेंज रन नहीं होता है, राइट। एक काम करते हैं कि इन सब के बदले हम कोई रैंडम नंबर्स पुट ऑन करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पर 23.34 हो, सेकंड इंडेक्स पर आदित्य हो, थर्ड इंडेक्स पर प्रबोधनम हो। मैं चाहता हूँ इनके बदले नंबर्स हो 5, 6, 7। एंड अभी इसको मैं रन करता हूँ तो अभी क्या होगा कि इन पोजीशंस पे 5, 6, 7 जो है वो असाइन हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा है, इसको अलॉट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बहुत सिंपल सा तरीका अपनाया है कि एक लिस्ट बनाया एंड वही लिस्ट जो है वो असाइन कर दिया इस लिस्ट को, जो कि 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स जो भी होंगे उस लिस्ट को। एंड अगर मैं अभी माई लिस्ट को रन करता हूँ, सो अभी आप देख सकते हैं कि आपको मिला 12, 5, 6, 7, 59.95। और इससे हमें क्या पता चला कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होने का ये फायदा है कि आप इंडेक्सिंग आराम से कर सकते हो, स्लाइसिंग आराम से कर सकते हो। सो एक इंडिविजुअल एलिमेंट को मॉडिफाई करना हो आराम से कर सकते हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना हो वो भी आराम से कर सकते हो। तो ये फायदा हमारे लिस्ट का ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होने का। सो अभी आपको आई होप ये बात समझ आ रही होगी। मैं आपसे कहूँगा कि और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसी होप के साथ टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।